चीनी लोकगीतों में चीन की लोक दास्तानों का अहाता किया गया और इसमें गानों, अशार, रक्स, कठपुतलियों का तमाशा और कहानियाँ शामिल हैं। ये अक्सर इंसानी फितरत, तारीखी या अफसानवी वाक़यात, प्यार और माफूकुल फितरत माहौल की कहानियाँ होती हैं। लोक कहानियाँ अक्सर कुदरती मज़ाहिर और मखसूस निशानियों की वजाहत करती हैं। चीनी अफसानों के साथ ये चीनी लोक मज़हब में एक अहम उनसर की हैसियत रखती हैं। चीनी लोक कहानियों पर सबसे अहम ताओ मज़हब, कन्फ्यूशनिज़्म और बुद्ध मत के असरात हैं। कुछ लोक दास्तानें जर्मनी से मुतल्लिक हो सकती हैं, जब 1840 की दिहाई में जर्मन बाशिंदों की मुल्की ज़िंदगी से मुतल्लिक लोक दास्तानों से कुछ मवाद लिया गया। चीनी लोक दास्तानों में मुतअद्दिद इक़साम के अफसानों और माफूकुल फितरत दास्तानों को शामिल किया गया, जो अजीबो गरीब होने के साथ साथ इंसानी अक्ल से मावरा हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी मकबूल हैं। हर चीनी लोक दास्तान में मुख्तलिफ चीज़ों और जानवरों की नुमाइंदगी शामिल होती है और वो अपने किरदारों के ज़रिए अलामती पैगामात इस्तेमाल में लाते हैं। आम तौर पर यह पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि कारी को किसी हद तक नेक सीरत की तरफ राग़िब किया जाए। ये पैगामात चीनी सकाफ़त के लिए अहम हैं। इन लोक दास्तानों के ज़रिए मुस्तक़बिल की नस्लों की किरदार साजी की जाती है। द ग्रेट रेस ये एक चीनी लोक कहानी है जिसमें चाइनीज़ कैलेंडर में 12 जानवर साल के 12 महीनों की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें चीनी तकवीम को भी बयान किया गया है, जिसमें 12 साला चक्कर में एक एक मखसूस साल की नुमाइंदगी करने वाले 2 जानवर शामिल हैं। चीनी लोक दास्तानों में मौजूद जानवरों के लिए बहुत सी अलामतें हैं और अलामती मानी हैं। चांद देवी चांके के चीनी अफसानों में मेंढक और टोडस को दौलत और खुशहाली की अलामत होने के साथ साथ ज़रखेज़ी, तख्लीक नौ और अमर होने की अलामत जाना जाता है। कहा जाता है कि कदीम ज़माने में 10 सूरज ज़मीन को बेनकाब करते थे। हयुई, जो तीर अंदाज के साथ साथ चांगे के शोहर भी थे, उसने तीर से आसमान के 9 सूरजों को गिरा दिया। बदले में खुदा ने उसे एक गोली से नवाजा, जो एक लाजवाल अमृत है। कुछ नुस्खों में बयान किया जाता है कि चांगे ने वो गोली हासिल की और वो 3 पैरों वाली चूचू में बदल गई और बिलाखिर चांद की तरफ परवाज कर गई। हयुई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने खुदा से दरख्वास्त की। उसकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए हर साल 15 अगस्त को पूरे चांद की रात दोबारा मिलने की इजाज़त दी, जो वस्त ख़ज़ां का त्यौहार है। इसके बाद से चांद और चांद का ताल्लुक टोड से है, जो अवधि और दोबारा मिलने वाली अहमियत पर मुश्तमिल है। अगली कहानी द मदर्स ब्रदर एंड हिज सिस्टर सन। ये कहानी एक मामू और उसके भांजे पर मुश्तमिल है। मामू को एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी चाहिए थी, जो उसकी जवानी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी थी। उसने किसी किताब में पढ़ लिया था कि उस जड़ी को खाने के बाद इंसान मौत तक जवान रहता है, जिसकी तलाश में वो जंगलों में जाता और जड़ी बूटी की तलाश में सरगर्दा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे वो जड़ी बूटी मिल गई, लेकिन वो एक गहरे गार में थी जहाँ तक उसकी रसाई नामुमकिन थी। उससे भी ख़तरनाक बात यह थी कि एक अयदा उस जड़ी की हिफाजत करता था। क्योंकि वो एक तंग जगह थी, उसे अपने भांजे का ख्याल आया और उसने फैसला किया कि वो भांजे के ज़रिए इस जड़ी बूटी को हासिल कर लेगा। चुनाचे वो अपने भांजे को इस गार तक लेकर आया और उसे एक रस्सी के ज़रिए गार के अंदर उतारा और समझाया कि फ़लाँ जड़ी बूटी हासिल करके मुझे दो। जब भांजे ने वो जड़ी बूटी हासिल कर ली और मामू को दी, तो मामू ने अचानक उस रस्सी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से भांजा गार में गिर गया। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसने कोई बात ना सुनी और वहाँ से भाग गया। भांजे ने बहुत शोरगुल किया तो वहाँ एक अइगर आ गया, जो उसी जड़ी बूटी की हिफाजत करता था।
उससे बच्चे को देखकर तमाम मामला समझ में आ गया और उसने बच्चे से कहा कि अभी बहुत ठंड है, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, जब बाहर आएगी तो मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा और तुम्हें इस गाड़ से बाहर निकाल दूँगा। मरता क्या ना करता के मज़दाक ह्यूई ने उस गाड़ में वक्त गुजारना शुरू कर दिया और वहाँ पर एक ख़ास किस्म के मशरूम थे जिन्हें खाकर वो तवानाई हासिल करता और बाहर आने तक ज़िंदा रहा। जैसे ही बाहर आई, अयगर उसके पास पहुँचा और कहा कि मुझे अपना वादा याद है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। चुनाचे उसे उस गाड़ से बाहर निकाला और उसके मामू को इबरतनाक सज़ा दी। गॉडेस जेमा। कदीम ज़माने की बात है कि एक गांव में एक खूबसूरत लड़की की पैदाइश हुई जो अपनी मिसाल आप थी। उसका नाम मिंग था। पैदाइश के एक हफ्ते बाद ही वो खूबसूरत सुरीली आवाज़ में गाने लगी और डांस करने लगी। पैदाइश के 3 महीने बाद वो एक बाशऊर दोशीज़ा थी और उसकी मालूमात लामहदूद थीं। उसकी खूबसूरती और अक्लमंदी के चर्चे हर जगह होने लगे। दुनिया के कोने कोने से लोग उसको देखने आते और उसकी तारीफ़ करते। वो एक देवी थी। लोग उसकी खूबसूरती और शऊर की वजह से उसे शादी के पैगाम देते, लेकिन उसने किसी के पैगाम को कबूल ना किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी वालदा के साथ खेतों में काम कर रही थी कि एक जन्नती रूह ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इश्क में मुब्तला हो गए। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। बदकिस्मती से ग्रेट वॉल की तामीर के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से उसके शोहर फिन यंग को पकड़ लिया गया। मिंग यांग अपने शोहर को तलाश करती रही। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अजीम दीवार पर आने के लिए उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो कितनी तकालीफ उठाएगी। ग्रेट वॉल में तारकीने वतन ने उसे बताया कि फिन यांग वफात पा चुका है और उसकी हड्डियां दीवार में मौजूद हैं। ये दिल दहला देने वाली खबर सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। मिंग यांग अपनी उंगली काटी और खून का फवारा फूट पड़ा जो इस दीवार पर गिराया, तो जहां जहां तक खून के कतरे गिरे दीवार टूट गई। उसने दुआ की कि अगर ये खून मेरे शोहर की हड्डियों पर गिरे तो हड्डियां खून में डूब जाएं, और अगर मेरे शोहर की हड्डियां ना हों तो खून बह जाए। इस तरह मिंग यांग को फिन यांग की हड्डियां मिल गईं। वो गम से निढाल थी और ज़ारो कतार रो रही थी। ये कहानी मोहब्बत के लाजवाब जज्बे की अक्कासी करती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।